भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज का दृश्यम उस कंदरा का है जिसका कल्कि पुराण में जिक्र किया गया है। उस पुराण में कल्कि अवतार के अश्व देवदत्त के बारे में लिखा है। कहते हैं वो अश्व भगवान शिव की मदद से एक कंदरा में मिलेगा। हमने उस कंदरा को खोज निकाला और वहां पहुंचे। फिर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसने हमें हिला कर रख दिया। उस दिव्य भूमि पर नंदी की एक प्रतिमा है जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कलयुग के अंतिम दिन नंदी की प्रतिमा जिंदा हो जाएगी। फिर भगवान कल्कि अश्व लेने के लिए वहां प्रकट होंगे। सबसे ज्यादा हैरत यह है कि कोई भी दावा हवाई नहीं था। सब कुछ पुख्ता सबूत के साथ कहा जा रहा था। तो चलिए देखते हैं कल्कि पुराण की उस पौराणिक कंदरा का दृश्यम। उस दिशा में दीप प्रज्वलित कर आवाहन करते हैं जिस दिशा को लेकर लोगों को ये भरोसा है कि जो कल्कि का वाहन अश्व है देवदत्त, वो उसी दिशा से होकर आएगा। विशेष अनुमति के बाद पंडित जी के साथ वो दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। कल्कि अवतार का जो अश्व है देवदत्त, उनको प्रकाशवान करने के लिए, उनका मार्ग दिखाने के लिए वो दीप जलाया जाता है वहाँ पर, और वो दिशा से अश्व जो है आएंगे, देवदत्त जी जो आएंगे। एक गुफा से देवदत्त का घोड़ा निकलेगा। लेकिन उस गुफा को हम जा नहीं सकते अभी। ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी, यहां मिलने वाली निशानियां, इलाके की दंत कथा, सब देखने और समझने के बाद लोग पूरी शिद्दत के साथ मानते हैं कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तो यही वो पौराणिक कंदरा होगी जहां से भगवान कल्कि का अश्व देवदत्त बाहर निकलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अंदर जाना चाहिए या नहीं, या हमें एक बार बाहर जाकर पता करना चाहिए और फिर अंदर आना चाहिए। इसको लेकर ये लोग बोलते हैं, मतलब क्या ये गुफा का वो चैम्बर हो सकता है? बाहर से ये बिल्कुल छोटी थी, लेकिन मैं अंदर घुस रहा हूँ तो ये इतनी बड़ी हो जा रही है कि यहाँ से घोड़े क्या हाथी भी आसानी से निकल सकते हैं। शिवलिंग के ठीक सामने वाला जो हिस्सा है ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा हॉल है। अगर घोड़े रखें तो यहाँ पर कई घोड़े एक साथ कदम ताल कर सकते हैं। ये कहानी है दक्षिण भारत के एक शिवधाम की। कलयुग के अंत में यहाँ कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो युग के अंत के आरंभ का संकेत देगा, जिसके सबसे अहम किरदार हैं भगवान कल्कि।
कल्कि पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण समेत कई ग्रंथों में कल्कि अवतार की कहानी लिखी है, जो सफेद घोड़े पर सवार, हाथों में तलवार लिए दुष्टों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार कहां जन्म लेंगे ये सभी जानते हैं, लेकिन इनका अश्व देवदत्त और तलवार कहां और कैसे मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। अगर कल्कि अवतार का जन्म तय है तो उनके अश्व और तलवार भी कहीं होंगे, लेकिन कहां? ये जानने के लिए हमने कल्कि पुराण की मदद ली, जिसके मुताबिक श्री कल्कि को अश्व और दिव्य खड्ग भगवान शिव से प्राप्त होगा। पुराण के अध्याय 3 में एक श्लोक है, त्वं गारुड़मिदं चाश्वं कामगम बहुरूपिणम् शुकमेनंच सर्वज्ञम मया दंतम गृहाण भोह। भगवान कल्कि को अश्व और तलवार देते हुए महादेव कहते हैं, मेरे द्वारा दिए गए गरुड़ की आकृति वाले अस्त्र, इच्छानुसार बहुत से रूप धारण करने वाले अश्व को ग्रहण करो। लेकिन वो स्थान कौन सा होगा, ये जानने के लिए जब हमने कल्कि पुराण में लिखी निशानियों और देश के मौजूदा भूगोल को आपस में जोड़ा, तो वो जगह मिली आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले में, जिसका नाम है यागंटी उमा महेश्वर मंदिर। दावे के मुताबिक यही वो शिव भूमि है जहां भगवान शिव के हाथों कल्कि अवतार को तलवार और दिव्य अश्व मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? क्या वो आज भी कहीं मौजूद हैं, कहीं रखे हैं? अगर हां, तो कहां मिलेंगे? अगर नहीं, तो उस धाम का जिक्र पुराणों में क्यों है? सवाल कई थे और जवाब सिर्फ एक, यागंटी उमा महेश्वर मंदिर, जिसका पहला ही दृश्य बेजोड़ निकला। पहाड़ की गोद में बसा ये एक अद्भुत संसार था। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां और बीच में महादेव की भूमि, जहां कई निशानियां थी। सबसे पहले दिखी एक बड़ी गुफा, जिसके अंदर है वेंकटेश स्वामी का मंदिर। एक कुंड, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। उमा महेश्वर का शानदार धाम, धाम के अंदर नंदी महाराज की एक विशाल प्रतिमा, वक्त के साथ जिसका आकार बढ़ता जा रहा है। कदम रखते ही सबसे पहला सामना इसी अविश्वसनीय दावे से हुआ। यागंटी उमा महेश्वर मंदिर के भीतर ये वही नंदी जी की प्रतिमा है जिसे लेकर लोगों की मान्यता है कि ये हर 20 साल में 1 इंच बढ़ती जा रही है और ये हजारों साल से यहाँ स्थापित है, जिसकी वजह से इसका आकार इतना बड़ा हो चुका है कि आसपास का जो खंबा है वो इससे टकराता हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि पहले बताया जाता है कि नंदी के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह मौजूद थी, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ अगर आप नंदी के मुख के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई दस्तावेज, तस्वीर या सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मूर्ति पहले इन 4 खंभों के बीच में थी। लोग इसकी परिक्रमा करते थे, लेकिन नंदी महाराज का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि परिक्रमा के लिए जगह नहीं बची। अब ये कैसे संभव है? ये सवाल सबके जहन में यहाँ पहुँचने के बाद अपने आप कौंधने लगेगा। हालांकि अगर ये बढ़ने वाला पत्थर है, जैसे कुछ पत्थर वक्त के साथ अपने आप बढ़ते हैं, तो सिर्फ यही क्यों,
मंदिर के दूसरे हिस्से में ये हलचल क्यों नहीं देखने को मिलती है कि वहाँ मौजूद आकृतियाँ, वहाँ मौजूद मूर्तियों का आकार अपने आप बड़ा हो जाए? लेकिन हमें तलाश थी उस गुफा की, दावे के मुताबिक जहां से श्री कल्कि का अश्व बाहर निकलेगा, जहां उनको तलवार मिलेगी। तो लोगों ने कहा, आप सही जगह आए हैं, ये सब कलयुग के अंत में होगा, जिसका ऐलान खुद ये नंदी महाराज करेंगे। ये कलयुग अंत में बड़ा होके रंग करते साउंड वो काशी तक वो आवाज़ आएगा। आवाज़ आने के बाद तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी है ना, उन्हें अदृश्य होकर इधर कि वो महिमा दिखेगा हमको। वेंकटेश्वर स्वामी उधर अदृश्य होगा ये साउंड को। ये सब कब होगा हमको? एंड ऑफ द कलयुग अंत में हम खड़े हो जाएंगे। ये खड़े हो जाए, खड़े होगा रंग बोले तो साउंड करेगा, वो साउंड काशी तक आएगा। वीरब्रह्म पोतुलूर वीरब्रह्म सामने क्या क्या है बोलते हो, एक टाइम आएगा वो उसको क्या बोले तो पैर से तेलुगु में बोलते हैं, तो पैर से रेंग के वो उठ के वो नंदी उठ के पैर से ऐसा करके सीटी मारेगा करके मारा। तो जब वो कलयुग का अंत होएगा बोल के एक जो पोतुलूर वीरब्रह्म स्वामी वो आस्ट्रोडामन है, उन्होंने बोला, वो चरित्र में वैसा है। कहते हैं वक्त के साथ इस नंदी का आकार बढ़ता जाएगा। जिस दिन कलयुग का अंतिम दिन होगा, ये जिंदा हो जाएंगे और खड़े होकर तेज हुंकार भरेंगे, जिसकी आवाज काशी तक जाएगी। फिर भगवान शिव यहां प्रकट होंगे और कल की अवतार को उनका अश्व और अस्त्र सौंपेंगे। जब नंदी खड़े होगा ना कलयुग के अंत में, तो उस टाइम में वो उस गुफा से कल्कि जी का घोड़ा निकलेगा। कल्कि अवतार जब कल्कि अवतार आएगा, यहाँ से यहाँ चागंटी से उमामहेश्वर ही देगा बोल के कहावत है, शस्त्र देगा और घोड़ा देगा, यहाँ से तो दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए यहीं से शुभ यहीं से होगा बोल के एक कहावत है, पुराना कहावत है। जो बात ग्रंथों में लिखी है, उसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने भी की थी, जिसका नाम है पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी, जिन्होंने इसी गुफा में तपस्या की थी। उनके पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी। और उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो सटीक साबित होती रही हैं। और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी थी जिसके मुताबिक यहाँ मौजूद तमाम गुफाओं और कंदराओं में से कई अश्व निकलेंगे, कई घोड़े निकलेंगे। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मंदिर में मौजूद नंदी, जिसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है, वो खड़े होंगे, वो रंभाएंगे। उस दिन कलयुग का अंत होगा और ये संकेत होगा कि आसपास की गुफाओं से तमाम अश्व निकलने वाले हैं, जिनमें से एक अश्व होगा देवदत्त, यानी कल्कि अवतार का वाहन। ब्रह्मेंद्र स्वामी का ग्रंथ में क्या है बोले तो, इधर एक गुहा है, इधर गुहा से हमारा कल्कि अवतार जन्म आएगा, इधर ही से वो घोड़ा सब मिलेगा, इधर से स्टार्ट होगा और क्या अवतार स्टार्ट करने के युद्ध के लिए।